मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of Comteria, we will discuss about corruption, communalism. Now, today, before wasting the time, we will start our new lecture, social change, सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है। हम चाहें या न चाहें, परिवर्तन होता है। समाज प्रकृति से अलग नहीं है, यह भी परिवर्तित होता है। 50 वर्षों में समाज आज जैसा ही रहेगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सभी समाजों में परिवर्तनशीलता की भांति गति एक जैसी नहीं होती है। कुछ समाज तीव्रता से बदलता है और कुछ समाज अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों से चिपके रहने के प्रयास में धीमी गति से परिवर्तित होता है। कभी कभी ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि परिवर्तनशीलता 2-3 पीढ़ियों के अंतराल में स्पष्ट होती है। जैसे पश्चिमी देशों में सामाजिक मूल्य और सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं, जबकि भारतीय समाज में परिवर्तन धीमी गति से होता है। गांव की अपेक्षा शहरों में परिवर्तन तेज़ी से होता है। परिवर्तन की इस शाश्वत प्रकृति को स्वीकार करते हुए मैकाइवर कहते हैं कि समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है और परिवर्तन एक अवश्यम भावी प्रक्रिया है। संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। भौतिक पदार्थों और अन्य प्राकृतिक रचनाओं में भी निरंतर परिवर्तन होता है। इसलिए मानवकृत संस्कृति की धरोहर मानव समाज में परिवर्तन होना अत्यंत स्वाभाविक है। किसी वस्तु, संगठन या आकृति के ढांचे में परिस्थितियों के अनुसार आई भिन्नता को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई वस्तु, संगठन या आकृति समय बीतने के साथ ही बदलती रहती है। परिवर्तन के लिए फीचर लिखते हैं कि संक्षेप में परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर आने को कहते हैं। ये फीचर ने लिखा है। परिवर्तन के 3 पक्ष हैं: वस्तु, समय और भिन्नता। एक समय से दूसरे समय में किसी वस्तु में प्रकट होने वाली भिन्नता ही परिवर्तन कहलाती है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। समाज परिवर्तनशील व्यवस्था है। अब तक के मानव समाज की विकास यात्रा को देखा जाता है तो हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि मानव परिवर्तन में लगाव रखता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन प्रारंभ से लेकर आज तक एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। 1922 में WF ऑकबर्न की पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक उद्विकास, सामाजिक परिवर्तन और परिवर्तन में भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों के महत्व को प्रकाश में लाया गया है। ऑकबर्न ने ही इनमें पाए जाने वाले भेद को स्पष्ट किया है। उनके बाद विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की अलग अलग परिभाषाएं दी। मैकाइवर और पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन के द्वारा की है और उन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज जो है स्वयं ही सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए इन संबंधों में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है।
केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इन लोगों ने अपनी परिभाषा में सामाजिक संबंधों पर ही अधिक जोर दिया है। किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन का आधार सामाजिक संगठन को माना है। डेविस ने सामाजिक परिवर्तन को संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक पक्ष के रूप में स्पष्ट किया है। सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग जैसे समूह, समिति, संस्था और सदस्यों के अलग अलग कार्य होते हैं। जब सामाजिक संरचना के ये भिन्न अंग और उनके कार्यों में परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किंग्सले डेविस के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन या समाज के ढांचे और प्रकारों में गठित होते हैं। जॉनसन कहते हैं कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में परिवर्तन से है। गिलिन सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सांस्कृतिक धरातल पर करते हैं। कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में परिवर्तित से हुए हो या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से या समूह के अंदर ही आविष्कार के फलस्वरूप। गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सांस्कृतिक संदर्भ के साथ साथ परिवर्तन के अन्य कारक जैसे भौगोलिक कारक, जनसंख्यात्मक, प्रौद्योगिकी के आधार पर की है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध रीतियों, प्रथाओं, मूल्यों, सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, कार्यविधियों, संरचना और प्रकारों, सामाजिक संगठन आदि में परिवर्तन से है। सामाजिक परिवर्तन समाज के ढांचे और प्रकारों में होने वाला परिवर्तन है। सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है समाज के लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, जीवन विधियों, मूल्यों और विश्वासों में होने वाला परिवर्तन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौम है। सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज या सामाजिक विकास के प्रत्येक चरण में पाया जाता है। इसमें कोई भी समाज अछूता नहीं रहता। विश्व की राजनीति व्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक कार्यकलापों में परिवर्तन होते रहते हैं और यह एक विश्वव्यापी घटना है। सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य घटना है। परिवर्तन का नियम समाज या व्यक्तियों की इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर नहीं करता है। यह अनिवार्य रूप से घटित होता है। जनसंख्या का बढ़ना या घटना, व्यक्तियों की आवश्यकताओं में वृद्धि होना या नई आवश्यकताओं का जन्म लेना, ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं और इसके संदर्भ में समाज परिवर्तित होता है। सामाजिक परिवर्तन की असमान गति। सभी समाजों में या एक ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन की गति एक जैसी नहीं रहती। यूरोपीय समाज में परिवर्तन तेजी से होता है, लेकिन भारतीय समाज में इसकी गति धीमी है। ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा शहरों में परिवर्तन तेजी से होता है। सामाजिक परिवर्तन के भिन्न भिन्न स्वरूप। परिवर्तन के क्रम में समाज अनेक रूपों में प्रकट होता है और अनेक प्रक्रियाओं से गुजरता है। टायनबी, स्पेंगलर, सोराकिन ने विचार दिया है कि समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में एक चक्रनुमा आकार बनाता है। जो विचार आज है वह 100 या 50 वर्षों के बाद पुनः भी आ सकता है। कुछ ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने माना है कि परिवर्तन विचारों या समूहों आदि के बीच संघर्ष का परिणाम है। कभी कभी परिवर्तन को हम कल्याणकारी मानते हैं तो कभी उसको घातक भी मानते हैं। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये कहना कठिन है कि परिवर्तन के फलस्वरूप समाज का ढांचा किस प्रकार का होगा या किस प्रकार के सामाजिक मूल्यों का बोलबाला होगा। मार्क्स ने समाजवादी व्यवस्था की संभावना और पूंजीवाद के समाप्त होने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो फलित नहीं हो पाई। पैटर्न्स और टाइप ऑफ सोशल चेंजेस। मैकाइवर और पेज ने सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों की चर्चा की। 3 प्रकार के प्रतिमान। प्रथम है रेखीय परिवर्तन, द्वितीय प्रतिमान है उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन और तृतीय प्रतिमान है चक्रीय परिवर्तन। रेखीय परिवर्तन
ऐसा स्वरूप है जो परिवर्तन के एक क्रम को दर्शाता है। ऐसे परिवर्तन एक ही दिशा में निरंतर बढ़ते जाते हैं, चाहे ऐसे परिवर्तन का प्रारंभ एकाएक ही क्यों न हुआ हो। आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तनों को रेखीय परिवर्तन की श्रेणी में रख सकते हैं। जब भी समाज में कोई नवीन आविष्कार होता है, समाज में एकाएक ही परिवर्तन तो आता है, साथ ही अनेक आगामी परिवर्तनों का सिलसिला भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे जैसे आविष्कारों में समय समय पर कई लोगों द्वारा सुधार किया जाता है, वैसे वैसे परिवर्तन का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहता है। टेलीविज़न के आविष्कार से हम सभी परिचित हैं। सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, उसके बाद रंगीन टीवी आया, फिर एलसीडी टीवी आया और सबसे बाद में एलईडी टीवी का आविष्कार हुआ। सामाजिक परिवर्तन के इस प्रतिमान के अंतर्गत परिवर्तन निरंतर एक ही दिशा में होता रहता है। इस कारण इसे रेखीय परिवर्तन कहा जाता है। यातायात के साधनों में भी रेखीय परिवर्तन को देखा जा सकता है। जब पहियों का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले बैलगाड़ी, फिर इक्का तांगा, साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि अनेक साधन का विकास हुआ। तृतीय प्रतिमान की चर्चा करते हैं, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के इस प्रकार के अंतर्गत परिवर्तन लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ने के बजाय पहले ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर। इसे हम उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या के क्षेत्र में हम इस प्रकार के उतार चढ़ाव को देख सकते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में पहले भारतवासी आध्यात्मवाद की ओर निरंतर आगे बढ़ते गए, लेकिन अब भौतिकवाद की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हम आर्थिक और व्यापारिक क्रियाओं को उन्नत, विकसित और अवनत होते हुए देख सकते हैं। परिवर्तन के इस प्रतिमान में परिवर्तन की दिशा निश्चित नहीं होती है। सामाजिक परिवर्तन की दिशा किस ओर जाएगी ये कहना कठिन होता है। तृतीय प्रतिमान है चक्रीय परिवर्तन। परिवर्तन के तीसरे प्रकार को तरंगी परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे परिवर्तन में एक चक्र चलता है। ऋतु चक्र में हम देखते हैं कि सर्दी, गर्मी और वर्षा का एक चक्रीय क्रम चलता रहता है। मनुष्य के जीवन में भी यह चक्र जन्म, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु के रूप में देखा जा सकता है। इस परिवर्तन का स्वरूप परिवर्तनशील है। कभी यह परिवर्तन एक तरंग के रूप में उतार चढ़ाव वाला होता है, तो कभी समुद्र की लहरों की भांति कभी कभी आता जाता रहता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरों का अंत और हास नहीं होता, उसी प्रकार चक्रीय परिवर्तनों में भी एक के बाद दूसरा परिवर्तन आता रहता है। चक्रीय परिवर्तन को समझने के लिए हम फैशन की दुनिया का उदाहरण ले सकते हैं। फैशन की दुनिया में नए नए फैशन की लहर तरंग आती रहती है। प्रत्येक के बाद कुछ नया परिवर्तन हो जाता है। सांस्कृतिक आंदोलनों, साज सज्जा, अलंकरणों, सामाजिक मूल्यों, प्रथाओं, लोकाचारों आदि इस प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण हैं। यद्यपि विद्वान आज चक्रीय परिवर्तन की बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कारण है कि चक्रीय का अर्थ है जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर कर वहीं लौट जाते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि पुनः हम उसी स्थिति में कभी नहीं लौटते। उसमें कुछ संशोधन या परिवर्तन के बाद ही उस स्थिति को स्वीकार करते हैं। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस, इवोल्यूशन, उद्विकास प्रतिमान स्पेंसर आदि के विचारों में अद्वित है। उनके अनुसार समाज की आंतरिक संरचना में ही कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो समय बीतने के साथ प्रकट होते हैं। समाज में ही परिवर्तन की प्रक्रिया छिपी रहती है। प्रकृति के नियमों के अनुसार धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होते हैं, जिनकी दिशा सरल से जटिल की ओर रहती है। प्रोग्रेस, परिवर्तन के ऐसे प्रतिमान जिनमें समाज उन्नति की ओर जाता है। परिवर्तन प्रक्रिया को हम एक इच्छित दिशा की ओर ले जाते हैं, योजनाबद्ध होता है, इसका मूल्यांकन संभव है। इस प्रकार के परिवर्तन प्रतिमान समाज के लिए कल्याणकारी माने जाते हैं। नाउ द रिवॉल्यूशन, परिवर्तन के इस प्रतिमान की भी चर्चा समाजशास्त्र में हुई है। समाजशास्त्रीय विवेचना में क्रांति का अर्थ अमूल परिवर्तन जो एक निश्चित समय सीमा में होता है। हिंसा क्रांति की सफलता का एक साधन है जो समय के अनुसार उपयोगी या अनुपयोगी हो सकती है। हिंसा से
आए हुए बदलाव को ही क्रांति मानना एक भूल है। एक दशक की सीमा में यदि हम ऐसा परिवर्तन लाए में सभी को रोजगार मिल जाए, गरीबी समाप्त हो जाए, जाति व्यवस्था समाप्त हो जाए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, ये क्रांतिकारी परिवर्तन प्रतिमान होगा। थ्योरीज ऑफ सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, ये समाजशास्त्रियों के चिंतन का एक प्रमुख विषय वस्तु रहा है। प्रारंभ में सामाजिक परिवर्तन दार्शनिकों की विषय वस्तु रही। आज दार्शनिकों का स्थान समाजशास्त्रियों ने लिया है। समाजशास्त्र का उद्भव भी सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या के लिए ही हुआ है। अधिकांश पश्चिमी समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन के अनेक सिद्धांत विकसित हुए। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति के अनुसार इसे हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं: उद्विकासी सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और संघर्ष सिद्धांत। ऑगस्ट कांट का सिद्धांत। समाजशास्त्रीय योगदान उद्विकास सिद्धांत की पुष्टि करता है। का विचार था कि मानव का बौद्धिक विकास 3 चरणों से गुजरता है। जैसे मानव समाज एक चरण से दूसरे चरण प्रवेश करता है, वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है। संक्षेप में 3 अवस्थाओं की चर्चा मैं कर रहा हूँ: धर्मशास्त्री, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। एल.एच. मॉर्गन का सिद्धांत। अमेरिकी मानवशास्त्री मॉर्गन ने सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास की चर्चा की। इन्होंने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी 1872 में उद्विकास के 3 मुख्य स्तरों का उल्लेख किया है: जंगली स्तर सैवेजरी, बर्बर स्तर बार्बरिक स्टेज एंड सभ्य स्तर सिविलाइज्ड स्टेज। सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्टेजेस से होकर गुजरती हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान समाज का सरल स्वरूप जटिलता को प्राप्त कर लेता है। स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज 3 चरणों से गुजरा है: आदिम, जंगली और औद्योगिक। नाउ द साइक्लिकल थ्योरी। चक्रीय सिद्धांत के समर्थक प्रकृति में सदा से होने वाले चक्रीय परिवर्तनों से काफ़ी प्रभावित रहे। इनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया चक्रीय होती है। दुनिया के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय व्याख्या का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में विभिन्न युगों की चर्चा एक चक्रीय ढंग से की गई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की व्याख्या परिवर्तन की एक चक्रीय व्याख्या है। प्राचीन यूनान दार्शनिक प्लेटो ने भी इस बात की चर्चा की है। 19वीं और 20वीं सदी के विद्वानों ने इस बात की पुष्टि की है। समाज और संस्कृति एक सर्पिल गति से घूमती रहती है। विको, पैरेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन, टाइनबी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट किया है कि समाज में परिवर्तन का क्रम सदा चक्रीय होता है। परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का मूल आधार है कि सामाजिक परिवर्तन जहाँ से प्रारंभ होता है, अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त होता है। ये स्थिति चक्रीय की पूरी होने के बाद भी बार बार दोहराई जाती है। इटालियन दार्शनिक विको ने मानव इतिहास का गहन अध्ययन किया। अध्ययनोपरांत उन्होंने बताया कि समाज का एक चक्रीय दिशा में उद्विकास होता है। उनका सामाजिक चिंतन अगस्त कांत से बहुत पहले का है, इसलिए बोगार्डस ने उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहकर पुकारा है। विको कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन, सर्पिल प्रक्रिया, सिद्धांत दोनों की बातें एक साथ मिलती है। उद्विकास के संदर्भ में उनका यह कहना है कि समाज सहयोग में निम्नतर व्यवस्था से उच्चतर व्यवस्था की ओर बढ़ता है और फिर सर्पिल गति से वहीं वापस पहुंच जाता है। वी पेरेटा ने कहा है, इटालियन समाजशास्त्री पेरेटा उद्विकास के सिद्धांत में कतई विश्वास नहीं था। कहते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों से कभी भी ये प्रमाणित नहीं होता है कि समाज का विकास कई चरणों में हुआ है। उद्विकास के सिद्धांत से असंतुष्ट होकर सामाजिक गत्यात्मकता के कई सिद्धांत दिए हैं इटालियन समाजशास्त्री वी पेरेटा। संभ्रांत वर्ग का परिभ्रमण, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, इन्हीं सिद्धांतों में से एक है। आज का लेक्चर यही तक। कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ओसवाल्ड स्पेंगलर का सिद्धांत, पेट्रिम एस सोरोकिन का सिद्धांत, अर्नाल्ड टाइनबी का सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत,
social change and social movement. Under this transformative movement, reformative movements, redemptive movements and alternative movements. कॉमटेरिया पर बराबर लेक्चर्स आते रहेंगे। कॉमटेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक कॉमटेरिया के लेक्चर्स को शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न्ड PDF की लिंक्स अटैच की जाती हैं। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके कंसर्न्ड लेक्चर को क्लियर कर सकते हैं। कॉमटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉमटेरिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं लेक्चर्स डालूंगा आपके मोबाइल पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जाएगी। इसको क्लिक करते ही डायरेक्ट आप मेरे लेक्चर्स को लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेक्चर्स का लाभ ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स को शेयर करें। कॉमटेरिया पे बने रहें, कॉमटेरिया को बराबर समर्थन करें। कॉमटेरिया पर सोशियोलॉजी, PGT और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा समाजशास्त्र की इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज़ जारी है और भी विषयों के लेक्चर्स निरंतर आते रहेंगे। कई विषयों पर कॉमटेरिया अपने लेक्चर्स देगा। अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित प्रवक्ता भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तिथि निकट आने के कारण कॉमटेरिया पर निरंतर समाजशास्त्र के लेक्चर्स जारी हैं। लेकिन भविष्य में सभी विषयों के लगभग इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स आते रहेंगे। PSC लेवल, UPSC और राज्य की 1 डे एग्ज़ाम्स की भी तैयारियां कॉमटेरिया कराता रहेगा। कॉमटेरिया निरंतर चलता रहेगा। कॉमटेरिया पर निरंतर आबाद लेक्चर्स आते रहेंगे। कॉमटेरिया का लाभ लेते रहें। कॉमटेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कॉमटेरिया के लेक्चर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।